हेलो सीमा। बच्चों, आपने अभी देखा कि 3D शेप्स यानी से इबादी शक्लें कौन कौन सी हैं। आपने मुकाबनुमा, कुर्रा, इस्तिवाने के अलावा बहुत सी शक्लों को देखा होगा। क्या आपको मालूम है कि इस तरह की से इबादी शक्लें हमें हमारे घर में भी देखने को मिलती हैं। हम अलग अलग तरह की चीज़ें देख सकते हैं जो अलग अलग तरह की से इबादी शक्लों की तरह दिखती हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर में ऐसी चीज़ें ढूंढें जो 3D शेप्स यानी से इबादी शक्लों से मिलती जुलती हों और इनका नाम भी बताएं। चलिए अब हम घर में ऐसी चीज़ें देखते हैं जो अलग अलग तरह की से इबादी शक्लों से मिलती जुलती हैं। ये एक डिब्बा है जो सीमा के घर में था। ये एक चांदी का डिब्बा है। शुरू करने से पहले आइए देखें कि 3D शक्लों में क्या क्या होता है। तो हमने देखा कि 3D शक्लों में सतह होती है। सतह कभी मुसत्ते और घुमावदार भी होती है। इसमें किनारे होते हैं। किनारे वो होते हैं जहां सतह आकर मिलती है। यहाँ पर सीमा जो किनारे हमको दिखा रही है वो ऊपरी और सामने वाली सतह से मिलकर बना है। 3D शक्लों के राज भी हो सकते हैं। तो जब आप एक राज को देखते हैं तो हकीकत में वो अलग अलग किनारों का मुश्तरका नुक्ता होता है। तो ये वाला किनारा है। ये किनारा और इस किनारे का मुश्तरका नुक्ता ये रास है। तो जब कि हमें मालूम है कि 3D शक्लें किन से मिलकर बनती हैं, तो चलिए देखते हैं कि कुछ अलग अलग तरह के 3D शेप्स यानी से इबादी शक्लें। ये छोटा सा डिब्बा जो सीमा के घर में है, क्या आप बता सकते हैं कि ये किस शक्ल का है? जी हाँ, ये एक मुकाबनुमा है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कितनी सतहें, किनारे और रास हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हाँ, मुकाबनुमा में 6 सतह होते हैं। चलिए अब हम किनारे गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जी हाँ, मुकाबनुमा के 12 किनारे होते हैं। और अब हम कोने गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हाँ, मुकाबनुमा के 8 रास होते हैं। चलिए अब हम इस शक्ल को देखते हैं जो मुकाबनुमा के पास है। ये एक मुकाब है। मुकाबनुमा के तकरीबन मसावी होता है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि मुकाबनुमा की तमाम सतह मुस्ततिल नुमा होती है, जबकि एक मुकाब की तमाम सतह मुरब्बा नुमा होती है। लेकिन मुकाब में भी मुकाबनुमा की तरह 6 सतह, 12 किनारे और 8 रास होते हैं। अब इस शक्ल को देखते हैं, क्या है ये? ये तो ऊन की एक गेंद है। मुझे मालूम है कि आपके घर में भी गेंद ज़रूर होगी। तो आप मुझे बताइए कि ये किस शक्ल की है? जी हाँ, ये एक कुर्रा है। सीमा, क्या आप हमारे लिए इस गेंद को चारों तरफ घुमा सकती हैं? अब इस कुर्रे को ज़रा गौर से देखिए। इसकी कितनी सतहें हैं? अगर आप गौर से देखें तो इसकी सिर्फ एक ही सतह है, जो एक मुसत्तह सतह नहीं है, बल्कि ये एक घुमावदार सतह है। और सोचिए कि क्या कुर्रे में कोई किनारा होता है? तो नहीं, कुर्रे में कोई किनारा नहीं होता। और रास, तो हमें मालूम है कि रास वो होता है जिसमें किनारे आकर मिलते हैं, या जहाँ पर किनारे आकर मिलते हैं वो रास होता है। जब इसमें किनारा ही नहीं है तो राज भी नहीं होंगे। अब इसे देखिए। हाँ, ये एक बोतल है जो आप अपने घर में भी देख सकते हैं। क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि ये किस शक्ल का है? जी हाँ, ये एक इस्तिवाना है। अब हम इस्तिवाने की सतह, किनारे और रास के बारे में बात करते हैं। तो इस्तिवाने में एक बड़ी घुमावदार सतह होती है
और इसकी 2 मुसत्तह सतह भी होती हैं और हर मुसत्तह सतह दायरे की शक्ल की होती है। अब हम किनारों के बारे में बात करते हैं। हमें मालूम है कि किनारा वो होता है जहां सतहें आकर मिलती हैं। घुमावदार सतह जो मुसत्ते सतह से मिलती है। तो क्या आप हमें पहला किनारा दिखा सकती हैं? बिल्कुल सही, ये पहला किनारा है। यहाँ पर घुमावदार सतह दायरा नुमा सतह से ऊपर की तरफ आकर मिलती है। और नीचे का किनारा? नीचे का किनारा वहाँ है जहाँ घुमावदार सतह दायरा नुमा सतह से नीचे की तरफ मिलती है। तो ये हुआ नीचे का किनारा। इस्तिवाने में 2 किनारे होते हैं। अच्छा, अब बताइए कि इसके कितने रास होते हैं? आप देख सकते हैं कि इस्तिवाने के 2 किनारे आपस में एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। आपको तो मालूम है कि रास वहाँ होती है जहाँ पर किनारे आकर मिलते हैं, और क्योंकि इस्तिवाने के किनारे आपस में नहीं मिलते हैं, इसलिए इसमें रास नहीं होते। अब आप अपने घर की अलग-अलग चीज़ों से इसी तरह के 3D शेप्स ज़रूर देखिए और इनके नाम बताइए। थैंक यू सीमा, हमें अपने घर की अलग-अलग चीज़ों से इतने अच्छे से 3D शेप्स समझाने के लिए। फिर मिलते हैं। बाय बाय।